हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। वो फीलिंग्स जो इनके दिल में मन में आपको लेकर चल तो रही हैं, लेकिन ये पर्सन उस फीलिंग्स को किसी रीज़न के चलते बाहर आने नहीं दे रहे हैं, या किसी रीज़न के चलते ये आप तक एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की सच्ची भावनाएं आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर अब क्या बनी हुई है, इस चीज़ को व्यूअर्स इस रीडिंग में मेन कवर करा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान ये रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लें, या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर दें। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, यानी कि जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए ये तब से एप्लीकेबल होगी। तो इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखकर आप इस रीडिंग को जब भी आपके सामने आती है बेझिझक होकर देख सकेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं और देख लेते हैं, जान लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या है सच्ची भावनाएं आपको लेकर, जो इनके दिल में, मन में इस वक्त में आपको लेकर चल रही हैं। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को ही मेन यहाँ पर फोकस करा जाएगा व्यूअर्स। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बनी हुई है, क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी तक यहाँ पर व्यूअर्स आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि काफ़ी मुझे स्ट्रॉन्ग में दिखा। उसके अलग कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका लियो है। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट। बॉटम में आपका आया है द लवर्स, द फूल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो राशियों को डिस्कस करा जाए तो यहाँ पर उसके अलग आपकी आई हैं कैंसर, ये जेमिनाई, ये एक्वेरियस, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो मेन स्पेसिफिक राशियाँ मुझे यहाँ पर ये बनती हुई दिखी हैं। नंबर्स की मैं बात करूँ तो 7, 4, 14, 5, 8, 1, 13, 4, 2, 6 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मंथ की बात करूँ तो जुलाई, अप्रैल, मई, अगस्त, जनवरी, अप्रैल अगेन, फरवरी, जून, ये काफ़ी ज़्यादा मंथ्स मुझे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से व्यूअर्स जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती कोई भी नंबर, कोई भी मंथ आपको व्यूअर्स अपने आप से नहीं जोड़ना, ये मैं आपसे ज़रूर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपके पर्सन के दिल में आप हो, आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता है। इवन ये पर्सन अब जाकर आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है उसका असल मायना समझे हैं, उसकी असल परिभाषा समझे हैं, या प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, प्यार में क्या ज़रूरी है, प्यार में क्या नहीं ज़रूरी है, ये सभी चीज़ों की अकल पट्टी ना आपके पर्सन को यहाँ पर आई है। चांसेस यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं आपके पर्सन जिस नज़रों से आप इस रिश्ते को, प्यार को खुद भी देखना चाह रहे थे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन भी उसी नज़रों से आपसे जुड़े हुए प्यार को, रिश्ते को देखे, ये वो नहीं देख रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन ना बनावटी लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, या फिर बनावटी दुनिया की तरफ, शो ऑफ की दुनिया की तरफ, वो दुनिया जिसमें पैसा ही पैसा है, या वो दुनिया जो पैसों से बनाई तो गई है लेकिन उसमें इमोशंस ना डाले नहीं गए हैं या डले नहीं हैं। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, आप रोबोट बना रहे हो तो रोबोट बन तो गया, मशीन बन तो गई, लेकिन आप उसमें इमोशंस नहीं डाल सकते हो, फीलिंग्स नहीं डाल सकते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं।
तो आपके पर्सन ना उस रीज़न के चलते एक वक्त पे जितना आप इस रिश्ते को लेकर श्योर थे, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर कन्फ्यूज्ड थे। लेकिन अब मुझे इनकी ट्रू फीलिंग्स में ये चीज़ें काफ़ी क्लियरली दिख रही हैं कि आपके पर्सन अब इस बनावटी दुनिया से बाहर आने का या बाहर अपने आप को लेकर आने का रिस्क लेना चाह रहे हैं। जो बनावटी दुनिया के लिए लोगों ने इन्हें फ़ोर्स करा, इन्हें वो दुनिया दिखाई या इन्हें अपनी तरफ खींचा या फिर ये उनकी बातों में आए, आपके पर्सन ट्रूली अब चाहते हैं उस दुनिया से बाहर निकलने का रिस्क लेने की और आपकी दुनिया में या उस प्यार की दुनिया में जब वापस लौटने की, जिसको लेकर ये कभी एक वक्त पे श्योर ही नहीं हुए, कंफ्यूज्ड रहे। चांसेस यहाँ पर इवन ये भी बता रहे हैं टैरोस कि आपके पर्सन ना पहले भी कहीं ना कहीं देखो आपको लेकर उतने श्योर नहीं थे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप चाह रहे थे या आप खुद थे। ये कहीं न कहीं काफ़ी ऑप्शंस में उलझे हुए थे, कौन सा बेटर इनके लिए रहेगा, कौन सा सही इनके लिए नहीं रहेगा, किससे कहीं न कहीं ये वो बनावटी दुनिया खरीद पाएँगे या वो दुनिया इन्हें मिल पाएगी। तो ये कहीं न कहीं बहुत सारे ऑप्शंस को ना पास्ट से ही देख रहे थे, जबकि आप एक इस इंसान को देख रहे थे, इनकी नज़रों में अपने लिए प्यार, ये रिश्ता आप ढूँढ रहे थे, आपको उसकी तलाश थी। लेकिन अब ट्रूली यहाँ पर ये पर्सन इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन के बाद, इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं। जब यहाँ पर इस इंसान को वो शो ऑफ वाली दुनिया तो मिल गई, लेकिन कहीं न कहीं वो मेंटल पीस जो है, वो एक सुकून भरी नींद, वो प्यार, वो इमोशंस जब इस इंसान को नहीं मिला। तो एक चीज़ आपको ये समझनी होगी, बिटर ट्रुथ तो है, कड़वा सच तो है व्यूअर्स, कि भाई इस इंसान ने आपसे उस तरह से, उस शिद्दत से पहले आपसे प्यार नहीं करा, जितनी शिद्दत से, जिस तरह से इस इंसान को इस वक्त में आपके लिए अपने दिल में फीलिंग्स डेवलप होती हुई फील हो रही हैं। वो फीलिंग्स इस इंसान को कहीं न कहीं व्यूअर्स आपका इंतज़ार करवा रही है, आपके ऑफ़र्स का इंतज़ार इन्हें करा रही है। लेकिन यहाँ पर ये पर्सन ना जो बीते दिनों में इनके आपको लेकर जेस्चर्स रहे, सोच रही, एक्शंस रहे, ठीक है? वो चीज़ें इस इंसान के दिल में आपके सामने आने की हिम्मत नहीं बटोर पा रही है। उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर टैरोस हैंड टू हैंड बता रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है अब, जब ये इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ये जो भी सिचुएशंस आई है, ब्रेकअप आया है, उन सभी चीज़ों ने आपको भी इस इंसान की तरह बना दिया होगा। आप भी इनकी तरह प्रैक्टिकल होंगे, आप भी सवाल जवाब, लॉजिक्स इन सब पर बिलीव करते होंगे, ना कि उस इमोशंस, उस प्यार, उस रिश्ते पर जिस पर कभी एक वक्त पे इन्हें भी नहीं हुआ था। तो यही सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा हिम्मत को तोड़ रही हैं और अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के, एक्सप्रेसिव होने के, ये पर्सन यहाँ पर चुप्पी साधे हुए हैं या इन्होंने कहीं ना कहीं ये चुप्पी साध रखी है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। इस इंसान के दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि आपके प्यार ने इन्हें बदल दिया, इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप कर दी, रिश्ते की, प्यार की अहमियत समझा दी और इनके प्रैक्टिकल होने ने, इनकी नफ़रत होने ने या फिर इनका इतने ज़्यादा शो ऑफ की दुनिया के पीछे भागने में आपको कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकल बना दिया, इनके जैसा बना दिया। तो वो चीज़ें अब ये पर्सन व्यूअर्स फ़ील कर पा रहे हैं। आप एकदम खुले विचार के और एकदम सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन कहीं न कहीं बीते दिनों के दर्द ने, तकलीफ़ ने, ब्रेकअप ने, दूरियों ने आपको ना बहुत ज़्यादा उलझा दिया। बहुत ज़्यादा इस इंसान के लिए तो स्पेशली कॉम्प्लिकेट या पहेली बना दिया, वो ट्रूली ये पर्सन अब फ़ील कर पा रहे हैं। इनके दिल में अब आपको लेकर ये चीज़ें भी चल रही हैं कि जैसे पहले आप इस रिश्ते को लेकर ना एकदम क्लियर कट थे या फिर आप इमोशनल थे या फिर आप केयर करते थे, आपको इंसानों की कदर होती थी, रिश्तों की आप कदर जानते थे। अब आप कहीं न कहीं इनकी नफ़रत ने, इनके प्रैक्टिकल होने ने आपको भी उस जैसा बना दिया और आप अब रिश्तों की लिहाज़ नहीं कर पाओगे, इनके प्यार की कदर नहीं कर पाओगे, वो इम्पोर्टेंस नहीं जान पाओगे जो पहले आपको हुआ करती थी। तो ये सभी चीज़ें सोच कर व्यूअर्स इस पर्सन की हिम्मत यहाँ पर जवाब दे रही है कि ये पर्सन ट्रूली
सच्चाई से आपको प्यार भी कर रहे हैं, फीलिंग्स भी इनके दिल में डेवलप हो रही है, तो भी ये पर्सन आपके सामने अपनी फीलिंग्स को रखने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है पता नहीं आपने क्या-क्या राज़ छुपा रखे हैं, क्या-क्या बातें आपने अपने दिल में, मन में कैद कर रखी हैं। ये कितनी पुरानी बातें आपके मन में हैं, जो कहीं न कहीं आपके सामने आने पर फूट पड़े, जिसका जवाब इनके पास नहीं हो, जिसका कोई सॉल्यूशन भी इनके पास ना हो, तो वो डर भी व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस कर रहा है। देखो, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना हो, ये चीज़ें तो हैं कि बीते दिनों में ना ये पर्सन कहीं न कहीं आपको लेकर श्योर नहीं थे, काफ़ी कन्फ्यूज़्ड थे, या जितनी क्लैरिटी आपको इनको लेकर थी, उतनी क्लैरिटी ये ना तो आपको दे पा रहे थे और ना इन्हें खुद को मिल पा रही थी। तो ये चीज़ें यहाँ पर पता चल रही हैं। हालाँकि अब इन चीज़ों में चेंजेस ज़रूर से आ रहे हैं, जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई। लेकिन बीते दिनों में इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपको ये दिन देखने को मिले हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि और ट्रूली ये पर्सन व्यूअर्स आपको लेकर क्या फ़ील कर रहे हैं अब। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड द जजमेंट। देखो, पास्ट में, अतीत में इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा था कि जैसे आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता है ना, उसकी कुछ लिमिटेड टाइम की साइकिल है। यानी कि ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, ये लंबे समय तक इस रिश्ते में शायद टिक नहीं पाएँगे, या फिर लंबे समय तक आप दोनों की बन नहीं पाएगी। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स, इस इंसान ने कभी अपना भेद नहीं दिया। बहुत सारी चीज़ें आपसे इन्होंने छुपाई, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके सामने एक भ्रम के तौर पर रखी। लेकिन अब यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन खुद उस भ्रम से अपने आप को बाहर निकलते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, या इनकी सोच इस रिश्ते को ही यहाँ पर हर तरह से जस्टिफाई कर रही है, या इस रिश्ते के लिए ही हाँ बोल रही है। तो वो इनके साथ अब करंट में यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की और ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 4 ऑफ हैंड्स। इवन इस इंसान के दिल में व्यूअर्स अब बहुत ज़्यादा इच्छाएं जाग रही हैं कि ये इस रिश्ते में ना आपकी तरफ एक नई शुरुआत की बात करें। एक ऐसा रिश्ता जो लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ पहुंचाता है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, यानी कि अब कुछ भी टेम्परेरी नहीं रहेगा, कुछ भी कम वक्त के लिए नहीं रहेगा, ये सभी चीज़ें अब लंबे वक्त तक चलेंगी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स ये पर्सन फील कर रहे हैं, और उसके वे में ये आपकी तरफ एक प्यार की, रिश्ते की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। 3 ऑफ हैंड्स। यहाँ पर व्यूअर्स, इस इंसान ने जो भी फैसला लिया, जो भी कन्फ्यूजन्स इन्हें हुए, अब ये कहीं ना कहीं उन फैसलों को लेकर या उन कन्फ्यूजन्स को लेकर एक बोझ अपने सीने पर यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये जो भी फैसला लिया, जितने भी रिश्तों को एक्सप्लोर करा, या जितना भी इस फैसले के साथ आगे बढ़े, उतना ज़्यादा इनका जो सुकून है ना, वो खोया है, वो छिना है। वो ये पर्सन अब फ़ील कर रहे हैं। आप उस वक़्त पे अगर इस पर्सन को रोक भी लेते ना व्यूअर्स, तो ये आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं रह पाते, या आपको अपना 100% ये पर्सन उस वक़्त पे दे नहीं पाते। जितना ये पर्सन अब व्यूअर्स यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर जो आपके साथ का रिश्ता है, जैसे ये अभी तक जज करते आ रहे थे, प्रैक्टिकल होकर देख रहे थे, उससे एक्चुअली में इन्हें क्या-क्या मिल रहा था या क्या मिल रहा था, तो वो इनके दिल में, मन में व्यूअर्स यहाँ पर है। गाइड कीजिए, बताइए ट्रूली व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को लेकर कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब चल रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
तो बेसिकली व्यूअर्स अब ये पर्सन ना आपको उस तरह से देख रहे हैं जहाँ पर इन्हें अपनी ज़िंदगी में ना स्टेबिलिटी मिल पाती, जहाँ पर इन्हें प्यार मिल पाता, जहाँ पर ये अपनी लाइफ का एक बेहतर फ्यूचर बना पाते। यानी कि हर तरह से आपके साथ के रिश्ते में इस इंसान को चीज़ें एज अ रियलिटी में मिल रही थी, कुछ भी भ्रम नहीं था। लेकिन ये वो इंसान बने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रियलिटी को छोड़कर ये पर्सन इमेजिनेशंस की तरफ भागे हैं और जिस चीज़ का अफ़सोस व्यूअर्स अब इस पर्सन को हो रहा है। इस इंसान को इस चीज़ का गिल्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि इन्होंने आपको ना कहीं न कहीं ये सब चीज़ों में इतना उलझा दिया कि अल्टीमेटली आपने अपने आप को इनके जैसा बना दिया या इनकी सोच के जैसा आपने अपने आप को बना लिया। तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में चल रही हैं अब। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, देखो फिर से व्यूअर्स वही कन्फ्यूजन्स जिसकी मैं बात कर रही हूँ। फिर चाहे वो कन्फ्यूजन्स दो रिलेशनशिप के हों, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के हों, या फिर आप ये समझ लीजिएगा फैमिली और आपके दरमियान हो। तो ये पर्सन अपने उस कन्फ्यूजन्स के बारे में भी सोचते हैं कि उस वक्त पे ये ना इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्यों बन गए, या उस वक्त पे इन्होंने अपने आप से इतने ज़्यादा लॉजिक्स क्यों ढूंढे। यानी कि जो इंसान कभी अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं था या नहीं थी, या जो इंसान अपनी गलती को ना किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, वही इंसान यहाँ पर अपनी गलती को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, वो गलती इस इंसान को फील हो रही है कि इन्हें ना फैसला लेते वक्त जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, या इन्हें इतना जल्दी फैसला नहीं ले लेना चाहिए था। तो इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में यहाँ पर घर करती जा रही हैं। लाइक कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड और व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। द स्टार, देखो कहीं ना कहीं उम्मीद है भी नहीं और उम्मीद है भी, उस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। एक तरफ दिल इनका बोल रहा है कि आपकी तरफ से ऑफ़र ज़रूर से आएगा, वो मौका अभी इनसे खोया नहीं है। और एक तरफ इनका दिल ये करता है कि आपने अपने आप को बदला है, अपने इमोशन सबसे पहले आपने जो इनको लेकर थे ना उन्हें आपने ख़त्म करा है। तो शायद आपकी तरफ से अब इनकी तरफ ऑफ़र आएगा भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब इन्हें आपके साथ के रिश्ते में उम्मीद रखनी चाहिए या उम्मीद इन्हें छोड़नी चाहिए। मतलब ना तो ये पर्सन अब पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और ना ये पूरी तरह से इमोशनल अपने आप को रख पा रहे हैं। पहले तो यहाँ पर ये पर्सन ना औरों की वजह से उलझे पड़े थे और अब ये पर्सन अपनी खुद की वजह से उलझे पड़े हैं। अब इन्हें ना जितना ज़्यादा चीज़ें स्लोली स्लोली हो रही हैं या जितना अब ये एफर्ट्स डाल रहे हैं और फिर इन्हें बदले में धीरे धीरे चीज़ें मिल रही हैं, तो वो चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना पॉजिटिव नहीं रहने दे रही या उम्मीदों को बटोरे नहीं रहने दे रही हैं। इतनी बात यहाँ पर हाँ ज़रूर से है कि व्यूअर्स इस पर्सन को ना आपकी तरफ से कोई ऑफ़र आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिल जाए, उस चीज़ का इन्हें ट्रूली यहाँ पर पूरे तहे दिल से यहाँ पर इंतज़ार है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और ट्रू फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वही जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं वो फिर से है, हिम्मत टूटने का या खुद से आपकी तरफ ना बढ़ने का, या आपके ऑफ़र आने के बावजूद भी उनको लेकर एकदम से ना श्योर ना होने के पीछे का कारण बन रहा है आपका ना रिज़र्व हो जाना, आपका इंडिपेंडेंट हो जाना, आपका अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर चलाना, या आपका यहाँ पर इनको इग्नोर करना। तो ये सभी चीज़ें देखो, आप जितना ज़्यादा सामने वाले के सामने लाचार कमज़ोर बनकर दिखाओगे, सामने वाला आपको उतना ही कमज़ोर करेगा और मान भी लेगा। लेकिन जितना आप उसके सामने मजबूत बनकर दिखाओगे, सामने वाला खुद ही पे खुद अपने आप से अपनी वो जो अकड़ है ना या अपनी वो जो मजबूती है वो खो देगा। तो वही आपके केस में हुआ, पहले ये चीज़ें आपके साथ हो रही थी और अब यहाँ पर कहानी कहीं ना कहीं इस इंसान की बदल रही है। तो वो चीज़ें इनकी हिम्मत को यहाँ पर तोड़ रही है।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स को लेकर। डेथ। जितना ज़्यादा व्यूअर्स आप यहाँ पर अपने आप को इनके लिए चैलेंजिंग बनाते जा रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अंदर से बदलते भी जा रहे हैं और ख़त्म भी होते जा रहे हैं, दोनों इनके साथ हो रहा है। उतना ज़्यादा इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि क्या इन्होंने खोया, क्या इन्होंने ख़त्म करा। आपको भी ख़त्म करा, रिश्ते को भी ख़त्म करा, प्यार को भी ख़त्म करा, यानी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदल गई हैं। वो चीज़ें अब ये महसूस कर पा रहे हैं जो चीज़ें पहले एक वक्त पे आप भी महसूस करा करते थे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स की पर्सन की और करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ हैंड्स। अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि इन्हें तो दुनिया की सबसे बड़ी जीत, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी विक्ट्री मिली थी, जिसका इन्हें जश्न मनाना चाहिए था, खुशी मनानी चाहिए थी, संभाल कर संजो कर रखना चाहिए था। इन्होंने कहीं ना कहीं उस विक्ट्री को अपने आप से दूर कर दिया, या वो विक्ट्री जो इन्हें स्टेबिलिटी दे रही थी, एक नेम फेम दे रही थी, इन्होंने उसे अपने आप से दूर कर लिया। तो ये पर्सन एक्चुअली में इस चीज़ को ट्रूली समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर इनकी असल मायने में जीत किस में थी, किसके साथ में थी। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट गाइड कीजिए। देखिए, अब ये पर्सन अपनी उन खुशियों की तरफ बढ़ने का, रिस्क लेने की इच्छा अपने दिल में सच में रख रहे हैं। लॉन्ग स्टेबिलिटी की तरफ ये सच में यहाँ पर अब बढ़ना चाह रहे हैं। और जो भी बनावटी लोग थे जिनकी बातों में आई, उनको लेकर कहीं ना कहीं अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं, उनसे दूरियां बना रहे हैं, अपने आप को अपने आप में ज़्यादा रख रहे हैं, या फिर उनको ये मामले में ना, ये अपना ज्ञान ना तो बांटने में बिलीव कर रहे हैं, ना उनका ज्ञान अपनी ज़िंदगी में ढालने में अब ये बिलीव कर रहे हैं। तो वो इनके साथ है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की अब अपने इस कन्फ्यूजन्स को लेकर करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बन रही हैं, क्या बनी हुई हैं। एम्प्रेस। कन्फ्यूजन्स तो इनके सारे हट गए, छट गए। अट्रैक्शंस है आपके लिए, फीलिंग्स हैं, आपके साथ कंफर्टेबल महसूस कर पा रहे हैं या कंफर्टेबल होंगे वो फील कर पा रहे हैं। तो ये सारे कन्फ्यूजन जो एक वक्त पे इन्हें थे ना इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर, वो यहाँ पर डेफिनेटली व्यूअर्स इस पर्सन के क्लियर हो चुके हैं। ये इनके साथ इनकी करंट ट्रू फीलिंग्स है। देख रही हूँ इस करंट ट्रू फीलिंग्स के बेस पर अभी आपसे कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं इनके मैसेजेस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। मेमोरी। अब आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि आपसे जुड़ी हुई हर एक मेमोरी इन्हें याद भी आती है और इन्होंने उस मेमोरी को बहुत ज़्यादा संभाल कर भी रख रखा है। मास्क। अभी आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई या जिन इल्यूजन्स के पीछे ये भागे, अब उन सब चीज़ों को लेकर ये क्लियर हो गए हैं। यानी कि अब ये आपके सामने जब आएंगे तो ये किसी भी तरह का झूठा मास्क लेकर नहीं आएंगे। जो ये हैं, जो ये चाहते हैं, ये वो लेकर अब आपके सामने आना चाहते हैं। स्केड्यूल। आपसे ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना अपने वक्त जो इन्होंने बर्बाद करा, ऑलरेडी इन्होंने इतना वक्त बर्बाद कर दिया इस चीज़ को समझने में, रियलाइज़ करने में। अभी और ज़्यादा वक्त यहाँ पर बर्बाद नहीं करेंगे, अब बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करके ये चलेंगे। हो सकता है पॉसिबिलिटी इन्होंने ना एक वक्त पे आपसे ये कह कह के अल्टीमेटली अपने आप को दूर करा है। ऐसे इन्हें और वक्त चाहिए, इस चीज़ के लिए चाहिए, उस चीज़ के लिए चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने आपका वक्त ऑलरेडी बहुत बर्बाद करा है। कहना चाह रहे हैं अब आपसे कि इन्हें अपना परिवार, घर, सब कुछ आप में दिख रहा है, आपके साथ में दिख रहा है। एंड और उसी रीज़न के चलते अब ये किसी के साथ मिलना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं, तो वो आप हो, आपके साथ का रिश्ता है, ये आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं।
टेम्पटेशंस। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, अब ये किसी लालच में नहीं आएंगे। जैसे पहले ये बनावटी लोगों की लालच में आ गए, उनकी बातों में आ गए, शो ऑफ के पीछे ये भागे, तो अब ये नहीं आएंगे। ये सब चीज़ों के लिए ना बोलेंगे और कहना चाह रहे हैं कि आपको खोकर इन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को डैमेज कर दिया, बहुत दुख इन्होंने झेले हैं। या दुख क्या होता है ये इन्हें अब एक्चुअली में असल मायने में समझ में आ रहा है, और उसी के बेस पर ये पर्सन व्यूअर्स अब आपको अपनी ज़िंदगी में बस चाहते हैं पूरी शिद्दत से। अब आपको आपके साथ को ये चाहते हैं और कुछ नहीं। तो ये इनकी ट्रू फीलिंग्स है। मैं देख रही हूँ अब इस फीलिंग्स के चलते व्यूअर्स न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बारे में डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, डोंट लेट प्राइड इन योर वे, the end of tough cycle approaches, meditate and contemplate. The answers you need are coming. तो बेसिकली आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस रिश्ते में जो आपके गोल थे, जो आपके उद्देश्य थे, आप उस उद्देश्य के काफ़ी नज़दीक ऑलरेडी पहुँच गए हो। जिस तरह का जवाब आप बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वो जवाब आपके बहुत करीब पहुँच चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डेफिनेटली वो जवाब जो आपको मिल रहा है उसका आपको इंतज़ार भी है। वो ही जवाब आपको मिलेगा। आपकी ज़िंदगी का जो बुरा वक्त है वो यहाँ पर ख़त्म होगा, लेकिन जो जवाब आपको मिल रहा है ना, आप उस चीज़ को लेकर घमंड मत करिएगा, क्योंकि देखो हर किसी इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से मिलता है। अब इस इंसान को जो भी मिल रहा है वो इनके खुद के कर्मों के हिसाब से मिल रहा है। तो आप इस चीज़ को लेकर ना अपने अंदर किसी भी तरह का घमंड मत लेकर आइएगा। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए मैसेज आया है। ठीक है, और बाकी का यहाँ पर कहा अब से यही जा रहा है कि चीज़ें अब आपकी उसी वे में होने जा रही हैं जिस वे में आप चाहते हैं। लेकिन उसके लिए देखो पॉजिटिव माइंड सेट तो करना होगा। अगर मैं मुँह से ये बोलती रहूँगी नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं बार बार ये चीज़ें बोलती रहूँगी तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें समझिएगा वो चीज़ें कभी नहीं होंगी मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा आपको अपने मन को समझाना है, ये चीज़ें आपको अपने मन को समझानी होंगी व्यूअर्स। ये आपसे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक फ्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, तो सेम ही नंबर रहेगा, उस पर आपको मैसेज ड्रॉप कर देना है व्यूअर्स। आपको सभी जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉल अलाउड नहीं है। जानकारी आपको मिलेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।